मेरे बाबा की ऊंची हवेली। सॉरी करना और माफी मांगना तो तुम्हारा बहाना है। तुम इस घर के सिर्फ चक्कर लगाना चाहते हो, बस। आपकी सोच बहुत गलत है आका जी। मैंने दो टोक अल्फाज में तुमको कह दिया था कि तुम आइंदा यहाँ मत आना। क्या चाहते हो तुम? बच्चों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करो? कर दें, लेकिन अगर वो आगे से सवाल करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपके पास भी देने के लिए उन्हें कोई जवाब नहीं है। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर सब लोगों को पता लग जाए कि अमल और मेरी शादी होने वाली थी तो। खबरदार, आज तो तुमने ये बात मुझसे निकाल दी, लेकिन आइंदा तुमने अगर बच्चों के सामने ये बात की तो। अरे तनवीर, तुम आ जाओ आ जाओ, वहां क्यों रुक गए? अस्सलाम वालेकुम अब्बा अम्मी। तो तुम मुझसे पहले ही आ गए? हाँ यार, बस एक इत्तेफाक। अच्छा अच्छा, तब दोनों को साथ आने का प्रोग्राम? जी अब्बा मियाँ, प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था। अब्बा मियाँ, वो मैं आपसे कहना चाहता था कि इसको माफ कर दें, इसकी गलती थी, दरगुजर कर दें। कौन सी बात तनवीर? वो मैं जो पुलिस ले आया था ना आपके घर पे, और फिर आप। आओ बैठते हैं। आ जाओ। अनवर, अनवर। क्या हुआ अमल, सब खैरियत है? अनवर, वो सुल्ताना बीबी के हाथ पे गरम दूध गिर गया है, आ जाओ प्लीज। चलो मैं चलता हूँ। तकलीफ कुछ कम हुई है? बहुत जलन हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये पट्टी बांध के रखें, सुबह तक बेहतर हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। परेशानी की तो बात है बेटा, अब घर के सारे काम कौन करेगा? अरे आप परेशान ना हो, मैं कर लूंगी। नहीं, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में खड़ी होगी तो बिला वजह तबीयत खराब हो जाएगी। मैं वैसे ही भाई से खाना खाता हूँ, तुम लोग के लिए ले आऊंगा। मैं जाके सोने की कोशिश करती हूँ। पहले खाना तो खा लें आप। बेटा मैं तो रात का खाना बना चुकी थी, तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। अब सॉरी, मैंने तुम्हें तंग किया। वो अनवर, सुल्ताना बीबी को बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। बस, या और कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। चलो थैंक यू, मैं चलता हूँ। अब वो सुनो, खाना ले जाओ, घर जाके खा लेना। क्या हम साथ खा सकते हैं? नहीं। तो ठीक है, मैं बाजार से ही जाके खा लूंगा। तुम मेरा नंबर ले लो, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है यार, मैं कल शाम से वापस आ चुका हूँ, लेकिन तुमने कोई खैर खैरियत ही नहीं ली मेरी। वो दरअसल घर के कामों में ही मैं मसरूफ हो गया था। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी थी कामों की कि मैं फंसा का फंसा रह गया। बहुत अच्छा। मैं इसी सिलसिले में तुमसे मिलना भी चाह रहा था, तो सोच रहा हूँ कि कल शोरूम जाने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कल लंच पे पक्का? ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, आपने कॉल की थी? हाँ मैंने फोन किया था, लेकिन तुमने अटेंड ही नहीं किया। रात जल्दी सो गई थी क्या? जी, बहुत थक गई थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी सो गई। क्यों, सब खैरियत तो है ना? खैरियत है, बस दिल बोझल हो रहा है। आप सुनाएं अपनी, घर पे सब कैसे हैं? सूफिया की तबीयत कैसी है? हाँ शुक्र खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे वाह, आप लोग तो बहुत खुश होंगे। नहीं, घर से कोई एक आदमी अगर चला जाए तो मैं काफी परेशान हो जाता हूँ। अजीब एक
उदासी सी छा जाती है। खैर चलो, आज तो मैं जरा मसरूफ हूँ, कल मैं इंशाल्लाह तुम्हारी तरफ आऊंगा। चले आगा जी, मैं आपसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, कोई काम है? मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बता दो। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। कल तुमने नंबर देने से मना किया था, ये रख लो। सेव नहीं करना तो मत करो, लेकिन इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे और कुछ छुपाओगे भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मैं अमल को बहुत पहले से जानता हूँ। अरे, अब आपका हाथ कैसा है? बस जलन कम नहीं हो रही जी। शुक्र करें कि छाले नहीं पड़े थे। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, छाले नहीं पड़े। बस 2-3 दिन में जलन भी कम हो जाएगी। मुझे तो ये शर्मिंदगी हो रही है कि उल्टा आपको मेरी खिदमत करनी पड़ रही है। अरे शर्मिंदगी कैसी? ये ले चाय पी, दूसरे हाथ से उठा ले, आपको ज्यादा दर्द ना हो। चलिए। जो भी हकीकत थी वो मैंने सब तुम्हें सच सच बता दी। ये सब सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सवाल है तो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं तुमसे क्या पूछूं, क्या ना पूछूं, क्या सवाल करूं। बड़ी अजीब चीजें होती है इंसान की जिंदगी में। बात बताओ, तुम अब भी अमल से मोहब्बत करते हो? मेरी पहली मोहब्बत भी अमल थी और आखिरी मोहब्बत भी अमल ही है। और अमल? सांस, रूह और जान सब आगा थी के लिए। इसीलिए तुम शहर छोड़कर जाना चाहते थे? तो फिर गए क्यों नहीं? चले जाते तो अच्छा था ना दोनों के लिए। मेरे ऊपर होता तो मैं कब का छोड़ के चले गया होता, लेकिन अमल खुश नहीं है। क्या मतलब? मेरा शक था कि अमल उदास है। शक सही निकला। तुम्हें पता है ना कि अमल कहाँ रह रही है? हाँ, लाहौर गई हुई है यार। ये तो आगा जी ने तुम सबको बताया। पहेलियां मत बुझाओ, जो बात तुम जानते हो बताओ मुझे। अमल ऊपर मेरी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे रहती है। इसका मतलब तुम्हारी उससे बात भी होती है और मुलाकात भी होती है। तुम सुल्ताना बीबी से तो मुतमईन हो ना? तुमसे कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हारे से कोई? जी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हाँ, वो जो खिलौने वगैरह हैं वो तुम थैले में डाल के मत देते ना, उनको ठीक से पैक करके रख लेना। मैं ले जाके सूफिया को दे दूंगा, कह दूंगा कि अमल ने लाहौर से भेजे। ठीक है? अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। और हाँ, दरवाजा बंद करके लॉक कर लेना पीछे से। अल्लाह हाफ़िज़। बस। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी फिल्म की कहानी सुन रहा हूँ। फिल्मों में भी जो दिखाते हैं वो अक्सर किसी ना किसी के साथ हुआ ही होता है। तुम मुझे मिलवा सकते हो अमल से? तुम क्यों मिलना चाहते हो अमल से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों मिलना चाहता हूँ, या मैं उनसे मिलकर क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो यहाँ क्यों रह रही हैं। अब्बा मियाँ ने सबसे अलग उन्हें यहाँ क्यों रखा हुआ? वो तुमसे इस बारे में बात नहीं करेगी। क्या तुम्हें इसका जवाब मालूम है? हाँ,
मगर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हो सकता है अमल बुरा मान ले। इतने दिनों के बाद आगा जी आए, आप लोग हंसी खुशी बात भी कर रहे थे, फिर ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? आंसू नहीं है सुल्ताना। मैं अब तक जिंदगी भर रिश्तों को निभाती चली आई हूँ। मैंने आपसे पहले ही भी कहा था कि अपनी तमाम उलझने, तमाम परेशानियां मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया कीजिए। इन हालात में आपका इस तरह से करना ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल से कि आगा जी को आपके लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आए। शायद उन्हें याद ही नहीं है कि मैं माँ बनने वाली। तो आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए था। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदा। उन्हें याद ही नहीं कि मैं माँ बनने वाली। तो फिर उन्होंने क्या समझा? वो तो ये समझे कि मैं उनकी बेटी के बच्चे के लिए ये सारी चीजें लाई, तो भूल ही गए कि मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी। तो आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए था ना। ये कोई याद दिलाने वाली बात है? उस बात आपको आगा जी के साथ सख्त लहजे में बात करनी चाहिए थी। उसी बात उनके साथ चले जाना चाहिए था और उनके बच्चों को बताना चाहिए था कि आपको उनसे अलग क्यों कर रखा है। क्यों आखिर? वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि ये बच्चा इस दुनिया में है। खत्म कर देना चाहते थे इस बच्चे को। लेकिन आप बताएं मुझे सुल्ताना भी, एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था आपा? क्या लगता था कि मैं नहीं आऊंगा? तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है। अपने एक भाई पर इतना भरोसा भी नहीं रहा। दानी, मैं कहाँ चले गए थे अब्बा मियाँ? यानी मैं इतने दिनों के बाद तो घर से निकला हूँ और तुम्हें फिक्र लगी कि मैं कहाँ गया था। सवाल पूछ रही हो मुझसे कि मैं कहाँ गया। वैसे आपने ठीक नहीं किया मामू मियाँ। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? क्या हुआ मेरे पीछे? मुझे यहाँ आकर सब कुछ पता चला। जब सब कुछ गुजर गया था तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? आपने मुझसे बेईमानी की है। आप तो मुझे अपना बेटा कहते थे ना। और मानियन मियाँ, खुदा का शुक्र है बुरा वक्त टल गया। समझ गए ना तुम? बस अब आप अमल को भी वापस बुलाएं। अरे हाँ, तुम्हें एक मैं मजे की बात बताऊं। वो अमन ने तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ढेरों शॉपिंग कर ली है। इसका मतलब वो वापस आ रही है अब्बा मियाँ? ये तो मैंने नहीं पूछा उससे, लेकिन उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो आने वाली है। अब खैर, आइंदा बात होगी तो मैं उससे पूछ लूंगा। अच्छा, तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं जरा अपने कमरे में जाता हूँ। छोड़ो भी इस बात को दानी। मैं कुछ और सोचूं। मैं अमल को बहुत पहले से जानता हूँ। मेरी पहली मोहब्बत भी अमल थी और आखिरी मोहब्बत भी अमल ही है। लेकिन अमल खुश नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अमल कहाँ रह रही है? पहेलियां मत बुझाओ। जो बात तुम जानते हो बताओ मुझे।
अमल ऊपर मेरी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे रहती है। तुम मुझे मिलवा सकते हो अमल से? तुम क्यों मिलना चाहते हो अमल से? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो यहाँ क्यों रह रही हैं। वो तुमसे इस बारे में बात नहीं करेगी। क्या तुम्हें इसका जवाब मालूम है? हाँ, मगर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और सुना, ट्रिप कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। जो प्लान करके गया था वो सारे काम कर कर आया हूँ। स्पेयर पार्ट के तमाम वेंडर से मिल लिया हूँ। इसके अलावा इंश्योरेंस की 2 कंपनी से मेरी बात हुई है। एक सेकंड तुम्हें बताता हूँ। हाँ, ये स्पेयर पार्ट्स की कंपनी है जो मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ। ये उसकी प्राइस लिस्ट है। ये तमाम तर वो स्पेयर पार्ट्स हैं जो हर 2 से 3 महीने बाद मेंटेनेंस में इस्तेमाल होते हैं। और ये जो दूसरी लिस्ट है ये दूसरे स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट है। और ये इंश्योरेंस कंपनी के रेट है। इस कंपनी से मैंने खुद डिटेल में बात की है कि हमें अच्छे से अच्छे रेट। और ये देखो, ये मेरी कैलकुलेशन है कि हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तुमने बहुत मेहनत की है और ये नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारा प्रॉफिट मार्जिन इससे बेहतर हो सकता है। क्या बात कर रहे हो यार? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी ईद हो जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। ये फाइल्स यहीं छोड़ के जाओ, मैं इनको एक नज़र देखता हूँ। और एक और बात, इंश्योरेंस के लिए कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से खुद बात करेगी और ये डिसीजन मैं ले सकता हूँ। फैंटास्टिक। अब मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस पेपर वर्क को फाइनलाइज करके तुम्हें कॉल करता हूँ। और सुना, घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और अमल लाहौर में है, वो भी ठीक है। बस घर में सब रात तक रहें कि अमल वापस कब आएंगे। तुम बताओ, यहाँ पे काम वाम कैसा जा रहा है? भाई मेरी तबीयत ये सब देखने के बाद तो बहुत बेहतर हो गई है। क्या बात है। कंग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अमल, अमल, जी अब्बा मियाँ, अमल को बुलाओ। आपने खुद ही तो लाहौर भेजा है, और आज जब आपको याद आ रही है तो आप जाकर ले क्यों नहीं आते? हाँ, अच्छा फिर एक गिलास पानी पिला दो मुझे। जी। मेरे बाबा की ऊंची हवे शकीला।